जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। और आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। अब आपका इधर त्यौहार खत्म हो चुका है, यानी दिवाली भी खत्म, छठ पूजा भी खत्म। अब एक और त्यौहार रह गया है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्शन का त्यौहार। ठीक है, उसके बाद जस्ट ही आपका झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं रुकी हुई थी वो बहुत जल्द चालू होने वाली है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती प्रक्रिया जो बहुत जल्द चालू होने वाली है उसके लिए कुछ मैं रीजन बता रहा हूं कि क्यों जल्द चालू होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें और यहां से आप सटीक जानकारी प्राप्त करें। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखो यह है झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 चौकीदार बहाली प्रक्रिया शुरू, और इस तारीख को होगा एग्जाम। सभी जिले के विद्यार्थी जरूर देखें, यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित। आप हमारे @JMS कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से झारखंड चौकीदार भर्ती के संबंध में जितनी भी नोटिस आती है मैं उसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाता हूं। आप यहां से फैक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। देखो आगे क्या है। आगे बताने से पहले मैं आपको एक नोटिस दे देना चाहता हूं कि अगर आपके यहां आपका छोटा भाई हो, भतीजा हो, बहन हो, भतीजी हो, अगर वो झारखंड में जीएससी बोर्ड का तैयारी अगर कर रहा है तो कर रही है, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑफर समझ लो लेकर आए हैं। वो ऑफर क्या है? जीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 यूट्यूब पर पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्येक दिन हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, कब से टाइम बताएंगे भी आपको। 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा। साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, सोशल का, हिंदी का। ठीक है, कब रहेगा? ये रहेगा आपका 10 नवंबर 10/11/2024, यानी आज हो गया 8 तारीख, कल नहीं परसों से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक दिन, जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपका एग्जाम तक कराने वाले हैं। अगर आपके भाई बहन भतीजा भतीजी अगर आपके हैं तो आप उससे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए कहें। यूट्यूब पर पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, वो भी लाइव बोर्ड के साथ, और सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस भी। तो आप जरूर जुड़ने के लिए कहें क्लास 10th के विद्यार्थियों को। क्लास 10th के विद्यार्थियों को टाइमिंग कब रहेगा? रोज शाम 6 बजे PM। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेने वाले हैं, चैप्टर वाइज लेने वाले हैं। इसलिए आप अपने यहां जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उससे जरूर यूट्यूब पर जुड़ने बोले, शाम 6 बजे PM। ठीक है, और जो चौकीदार बहाली से संबंधित हम लोग जो ला रहे हैं क्वेश्चंस वो 6:30 बजे से रहेगा, 6:45 बजे से रहेगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक ऑफर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। अब आपको ले चलते हैं सीधे जो हम अभी मैटर लेकर आए थे। मैटर क्या था? झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 चौकीदार बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका कुछ रीजन हम बता रहे हैं। चौकीदार बहाली प्रक्रिया शुरू भी हुआ है और
दिसंबर में आपका भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की बहुत संभावना है। 95% संभावना है कि बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना। देखो, जल्द होगा सभी जिलों का परीक्षा और दौड़। आपके जितने भी जिलों में वैकेंसी निकला है चौकीदार बहाली का, उसका एग्जाम जो रुका हुआ था और फिजिकल जो रुका हुआ है, वो सब जो है ना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैं आपको यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं कि एक जिले का एग्जाम भी इस इलेक्शन के समय में भी, आचार संहिता लगने के बाद भी यहां पर एग्जाम हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा जिला है? देखो, पूर्वी सिंहभूम जिले का एग्जाम 17 नवंबर से। अब बुझो, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को है क्या इलेक्शन, और इधर 17 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले में एग्जाम दे दिया है। अब मैं आपको अब आप मतलब कहेंगे कि सर पूर्वी सिंहभूम का एग्जाम 17 से दिया, फेक बोल रहे हैं। अभी आपको मैं ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं कि यह पूर्वी सिंहभूम जिले का नोटिस है, 17 नवंबर से एग्जाम होगा। तो ये रहा पूर्वी सिंहभूम जिले का ऑफिशियल नोटिस। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, चौकीदार नियुक्ति कोषांग। ठीक है, आम सूचना क्या बताया गया है, देखो। आपको हम डायरेक्ट जो है ना, जो एग्जाम डेट दिया गया है ना, वो मैं बता देता हूं। ऊपर जो लिखा हुआ आप पढ़ लेना। अतः उपरोक्त के आलोक में चौकीदार भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की निर्धारित तिथि 20/10/2024 को स्थगित की जाती है। यानी 20/10/2024 को चौकीदार भर्ती से संबंधित एग्जाम होना था। ठीक है, जिसको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद तथा लिखित परीक्षा की अगली तिथि दिनांक 17/11/2024 दिन रविवार समय 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 1 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जाती है। यानी 20/10/2024 को इसका एग्जाम होना था, लेकिन कुछ कारण से इस एग्जाम को 20/10 वाले एग्जाम को स्थगित किया गया और अगला डेट दिया गया कब, 17/11/2024 दिन रविवार को समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। कहां? पूर्वी सिंहभूम जिले के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र की सूची अभ्यर्थियों की क्रमांक संख्या के साथ जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। मतलब जितने भी विद्यार्थी जो एक्सेप्ट हुए थे एग्जाम के लिए, उन सब अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जो है उसके जिले के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। आप वहां से एडमिट कार्ड को निकाल सकते हो। तो इससे साफ जाहिर ये हो गया है कि इलेक्शन होने के बाद भी, इलेक्शन रहने के बाद भी, आचार संहिता लगने के बाद भी यहां पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड चौकीदार भर्ती का एग्जाम ले लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि चौकीदार भर्ती का जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एक मैं और जिले का दिखाऊंगा जहां का रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो चुका है। ठीक है, तो आप एकदम रेडी रहें। आप ये ना सोचे कि चौकीदार भर्ती से संबंधित जो भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई है वो अभी अटक जाएगा, नहीं होगा अभी से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं आगे थोड़ा। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का एग्जाम 17 नवंबर से है, अभी आपको मैंने इसे दिखाया। अब देखो, हजारीबाग का जल्द होगा एग्जाम। हजारीबाग में भी जल्द एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, हो सकता है आपका मतलब नवंबर लास्ट तक ले ले, लेकिन एग्जाम लेने की संभावना है और मैं दिसंबर 1 तक। और क्या एग्जाम क्यों यहां जल्द होगा? क्योंकि ये आचार संहिता में ही आप सभी देखे भी थे, रिजेक्शन लिस्ट यहां का जारी कर दिया गया। ठीक है, तो चौकीदार भर्ती से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उससे जल्द होने की संभावना, ये सब चीज बता रहा है, ये सब फैक्टर आपका बता रहा है। और मैं आपको बताता हूं थोड़ा, देखो ये क्या है, ये है हाईकोर्ट का भी आदेश जल्द भर्ती प्रक्रिया को करे पूरा। देखो हाईकोर्ट का भी आदेश है। उधर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 6 दिसंबर
6 दिसंबर तक चौकीदार भर्ती की प्रक्रिया को पूरी किया जाए। भले 6 दिसंबर तक नहीं होगा, लेकिन लास्ट दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया है, जहां जहां का रुका हुआ है वो होना तय है। आप 110% गारंटी रखो ये, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, ये आचार संहिता में आपका एग्जाम हो रहा है, आचार संहिता में रिजेक्शन लिस्ट निकल रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी जो काम होना है रिजल्ट नहीं दे रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो बाकी वर्क हैं उन सभी को मतलब आचार संहिता में भी कराया जा रहा है। आप समझ सकते हो, यहां पर चुनाव का दबाव भी इस भर्ती प्रक्रिया पर नहीं आया है और यह भर्ती प्रक्रिया अभी भी चालू है, ठीक है। तो हाईकोर्ट का भी आदेश जो है ना, वो बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का है, इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया है पूरा होना एकदम संभाविक है आपका दिसंबर में, ठीक है। तैयारी में ना करें ढील, आपका भी एग्जाम और फिजिकल बहुत जल्द होगी पूरी। अब ऐसा नहीं कि आप सो जाओ, आप एग्जाम की तैयारी ना करो, यह एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है अगर आपने फॉर्म डाला है तो। अगर आपके विभिन्न जिलों से अगर आपने फॉर्म डाला है, वहां अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो एग्जाम डेट बहुत जल्द जारी होगा। ये आपका इलेक्शन यानी 20 से 23 तारीख के बाद जिन जिन जिलों में एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है, रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है, वहां होना तय है। जब अभी दे सकता है, मतलब भर्ती प्रक्रियाएं आचार संहिता में जारी कर सकता है, आचार संहिता टूटने के बाद देखना बहुत जल्द ये भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण होगा। इसलिए आप तैयारी में ढील ना करें। आपका भी एग्जाम और फिजिकल अगर रुका हुआ है, आप विभिन्न जिलों से हो, चाहे पाकुड़ से हो, चाहे जामताड़ा से हो, चाहे आप देवघर से हो, चाहे गिरिडीह से हो, या तो फिर आप हजारीबाग से हो, धनबाद से हो, रांची से हो, उन सब जिलों का भी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द चालू होने वाला है। आप एकदम तैयारी में ढील ना दें। अगर ढील दीजिएगा तो आपका फिर जो भर्ती प्रक्रिया का मतलब भर्ती जो के लिए आप जो फॉर्म डाले हैं उसके लिए आप हो सकते हैं मतलब सेलेक्ट ना हो पाए। इसलिए आप अभी तैयारी करते रहें। आपके लिए हम लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब जब ऑफिशियल नोटिस किसी भी जिला का आया है मैंने आपके पास शेयर किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक बात और मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो 40 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें से आप अपने घर से जितने भी विद्यार्थी हैं उससे आप यूट्यूब पर जुड़ने के लिए कहें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि 10th क्लास में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है और वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ लो उसके लाइफ के लिए कितना अच्छा होगा। तो ये हम लोग 40 प्रश्न प्रत्येक दिन कराएंगे। आने वाले समय में एग्जाम जब 10th क्लास का होगा ना, उस समय आपके यहाँ का विद्यार्थी अगर हमारे साथ तैयारी करेगा तो उसका ये 30 प्रश्न पक्का रहेगा और उसके परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसलिए आप उसे प्रत्येक दिन 6 बजे शाम में हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ें। 40 क्वेश्चन एनालिसिस के साथ होगा जो एकदम यूट्यूब पर फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में वो पढ़ सकता है। धन्यवाद।